हेलो गाइस। कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो में अभी अपलोड की थी कुछ दिनों पहले। बताया था ना मैंने मेरे ससुर जी को कैंसर हुआ है, ब्लड कैंसर। तो इसीलिए मैं भी काफ़ी दिनों से हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं हम, तो इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। और जो कंडीशन है ना, इस टाइम पे ब्लॉग भी बनाने का मन नहीं कर रहा है, तो यही बात है, इसीलिए व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं गाइस। लेकिन अब मेरे ससुर जी की तबीयत थोड़ी बेहतर है, पहले से बेहतर है, तो अब डेली व्लॉग आएंगे। तो अब मैं व्लॉग शूट करना शुरू कर रही हूँ। नवरात्रि का भी व्लॉग मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मैंने नवरात्रि नहीं रखे, गणगौर पूजन किया क्योंकि ये व्रत छोड़ा नहीं जाता है, इसीलिए ये गणगौर पूजन का व्रत मैंने किया था, मेरी ननद ने भी किया था, इसीलिए आज से ही शुरू हो जाएंगे। आज मैं इस वीडियो के साथ में ही एक ब्लॉग ऐड कर आपके पास डाल दूंगी यूट्यूब पर, आप देख लीजिएगा। ये ब्लॉग है 30 तारीख का, पहले नवरात्रि का। सबसे पहले मैंने चौखट पर किया है जल का छिड़काव। और अभी मैं देख लीजिए, बहुत लेट हो गई थी, 6 बजे उठी थी मैं। व्रत मैंने नहीं किया था तो इसीलिए मैंने कॉपर की बोतल वाला पानी पिया था सुबह सुबह उठकर। ये मैं डेली पीती हूँ। हाँ, जिस दिन मेरा व्रत होता है मैं उस दिन रहने देती हूँ क्योंकि पहले पूजा करती हूँ फिर पीती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये सबसे पहले पानी पिया है और फिर नहा धोकर मैंने की है सबसे पहले पूजा। घर की साफ़ सफाई कर दी थी और यहाँ कर दी है मैंने पहले नवरात्रि की पूजा। व्रत मैंने नहीं किए थे। स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके चैनल ए पार्थ निंधानिया में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, इसके लिए दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और यहाँ मैंने सुबह सुबह लग गई हूँ खाना बनाने के लिए। खाने में बना रही थी मैं हरी मूंग की दाल और रोटी। और ये है अगला दिन, गणगौर का दिन। तो गणगौर के दिन भी मैंने किया है सुबह सुबह चौखट पर जल का छिड़काव और घर का काम मैंने कर लिया था। नवरात्रि का मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मैं हॉस्पिटल गई थी, तो इसीलिए मैं ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ। और यहाँ मैंने लक्षिता पार्थ को नहला धुला दिया है। मैं खुद भी नहा धोकर हो चुकी हूँ रेडी क्योंकि आज है गणगौर और आज सोमवार भी है। तो आज मुझे शिवलिंग पर कच्ची लस्सी का अभिषेक भी करना था, तो यहाँ मैंने कच्ची लस्सी बनाई है और यहाँ पर मैंने किया है शिवलिंग पर कच्ची लस्सी का अभिषेक। सोमवार के दिन मैं ये कच्ची लस्सी का अभिषेक करती हूँ बाबा पर, भोले बाबा पर। मेरे नियम यही हैं कि मैं सोमवार के दिन बाबा पर कच्ची लस्सी का अभिषेक करती हूँ। और ये देख लीजिए, पूजा मैंने कर दी है और जलधारी भी लगा दी है, जलधारी भर कर रख देती हूँ मैं। और यहाँ पूजा हो चुकी है, आप भी दर्शन कर लीजिए। और अपने मंदिर में पूजा करने के बाद लग गई थी फिर मैं गणगौर का खाना बनाने पर। तो गणगौर के खाने में मैंने बनाया था गुड़ का पानी। मैंने गुड़ को गर्म होने के लिए रख दिया था और यहाँ ले लिया था मैंने गेहूं का आटा, घी मैंने गर्म करके रख लिया था और ये गुड़ का पानी भी पिघल रहा था, गुड़। और यहाँ मैंने ले लिया था फिर मैदा। सबसे पहले मैंने मैदे को गूंदा है, मैदे में डाला है मैंने थोड़ा सा तेल का मोरन और थोड़ा सा नमक। अजवाइन मेरे पास नहीं थी, आपके पास हो तो आप डाल लीजिएगा। तो यहाँ पर फिर मैंने इसे अच्छी तरह से मोरन में मिलाया है। मिलाने के बाद फिर मैंने मैदे को अच्छी तरह से गूंदकर साइड में थोड़ी देर के लिए रख दिया था। थोड़ा ऊपर से भी मैंने इसमें तेल लगा दिया था। और इसे गूंद के रखने के बाद फिर मैंने लिया है आटा गेहूं का, इसमें डाला है घी का मोरन
कुछ ज़्यादा ही डल गया था मुझसे मोरन, मुझे कम डालना चाहिए था। मोरन डालने के बाद मुझे याद आया मैंने इसमें सूजी नहीं डाली है, और फिर मैंने इसके अंदर सूजी भी ऐड की। 1 कटोरी के करीब मैंने इसमें सूजी डाली थी, और फिर मैंने इसमें और मोरन डाल दिया था। कसम से गाइस, थोड़ा समय ऐसा हो रहा है ना, तो कुछ भी समझ में नहीं आता है क्या करना है, कैसे करना है। तो यहाँ फिर मैंने मोरन डालने के बाद फिर इसे भी गुनगुने गुड़ के पानी से मैंने इसे गूंदा है। इसके बनेंगे मीठे शक्करपारे, और मैदे के बनेंगे नमकीन शक्करपारे। गूना शक्करपारा बोलते हैं। तो ये तीनों चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने ये प्रसाद बनाना शुरू किया है। तो यहाँ अच्छी तरह से मोरन लग जा रहा था। फिर मैंने इसे गुड़ के पानी से अच्छी तरह से एक टाइट डो लगा लिया था मैंने। ये देखिए लग चुका है यहाँ, और यहाँ गुड़ का पानी बच गया है। तो इसमें मैं कभी चावल बना लूँगी गुड़ के। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले मैदे के ही शक्करपारे बनाने शुरू किए, नमकीन पारे। तो यहाँ पर मैंने ये नमकीन पारे बनाने के लिए रख दिए थे। ये देखिए आधे बन भी चुके थे। और ये बनाने के बाद फिर मैंने बनाए हैं नमकीन के बाद में मीठे शक्करपारे। ये देखिए धीरे धीरे धीमी आंच पर इसे बनाया जाता है। फुल आंच पर ये इतने अच्छे नहीं बनते हैं। तो ये मैंने पैकिंग कर लिया था। रोली, मेहंदी, दही, जलेबी और नमकीन पारे, शक्करपारे, ये मुझे मेरी ननद को देने थे। तो इस समय थोड़ा अच्छा तो नहीं लगता है, पर फिर भी जो मुझसे बन पाया वो मैंने मेरी ननद को पहुंचा दिया था। यहीं आई थी वो, हमारे घर के पीछे मेरी मासी सासू का घर है वहाँ पर। और यहाँ मैंने भी अपनी थाली लगा ली थी गणगौर की। यहीं पर है, मैं भी आ गई हूँ मेरी मासी सासू के घर पर। और यहाँ मेरा देवर भी बैठा है, मेरी बड़ी सासू माँ, मेरी मामी सास, और यहाँ ग्रीन साड़ी में मेरी ननद थी और मेरे नंदोई जी, ये सभी आए हुए थे। और यहाँ आ गए हैं हम दोनों ननद और भौजाई गणगौर पूजने के लिए। तो यहाँ हमने गणगौर पूजी है। इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता है। ये 2 व्रत होते हैं, एक ये गणगौर का व्रत और एक दशा माता व्रत। ये व्रत सदा मदा के होते हैं, इन्हें छोड़ा नहीं जाता है। तो इसीलिए इन्हें मैंने नहीं छोड़ा, तो इसीलिए मैंने इसे कर लिया। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ लक्षिता ने आकर खा लिया था खाना, और मैंने भी